हेलो स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने सीमा की प्रमेय तथा कुछ थ्योरमों के बारे में अध्ययन किया। आज हम लास्ट थ्योरम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि एफ जेड एक सहज समुच्चय एस में संतत है तो वह एस में एक समान संतत होता है। तो वह एस में क्या होता है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस की डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि 2 पॉइंट Z1 और Z2 लेते हैं तो उसके लिए उसके फंक्शंस का अंतर लेस देन डेल्टा और एप्सिलॉन होना चाहिए और तथा पॉइंटों का अंतर लेस देन डेल्टा होना चाहिए। तो इस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। प्रूफ देखिए इसका। एप्सिलॉन कोई आर्बिट्री पॉजिटिव रियल नंबर है। एप्सिलॉन क्या लिया हमने? पॉजिटिव आर्बिट्री लिया है। आर्बिट्री स्विच होता है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तथा जेड अल्फा बिलोंग्स टू एस। चूँकि एफ कोमा जेड अल्फा पर क्या है? संतत है। एक सहज समुच्चय एस में क्या है? संतत है। तो चूँकि एफ है वो जेड अल्फा पर क्या है? संतत है। अतः जेड अल्फा का एक ऐसा नेबरहुड प्रतिवेश जिसे कहते हैं एन जेड अल्फा, जहाँ इनके पॉइंट का अंतर जेड माइनस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड अल्फा लेस देन डेल्टा लेते हैं। लेकिन चूँकि डेल्टा क्या है यहाँ पे? आर्बिट्री है, स्विच है, इसलिए डेल्टा अल्फा बाई 2 लेते हैं। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है विद्वान है कि मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड अल्फा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, जबकि जेड बिलोंग्स टू एन नेबरहुड ऑफ प्रतिवेश है तो एन ऑफ जेड अल्फा इंटरसेक्शन एस। एस के प्रत्येक बिंदु का इस प्रकार का प्रतिवेश एन जेड अल्फा एस का एक ओपन सेट है, विवृत समुच्चय तथा इन सभी प्रतिवेशों का संघ, इन सभी नेबरहुडों का संघ, यूनियन ऑफ। संघ को हमेशा किसके रूप में लिखते हैं? यूनियन के रूप में। तो यूनियन ऑफ एन जेड अल्फा एस का क्या होगा? एक ओपन कवर है। परंतु हमें एस क्या दे रखा है? संतत दे रखा है। अतः इस कवर का एक फाइनाइट सब कवर विद्वान है, परिमित उपावरक विद्वान है। माना ये फाइनाइट सब कवर के लिए क्या करते हैं? उसे यूनियन योग को यूनियन के रूप में लिखा जाता है हमेशा, और एक इंडेक्स डिफाइन कर दिया जाता है। जैसे के बराबर 1 से लेके 3 तक फाइनाइट है, मतलब गिनने योग्य है, तो के बराबर 1 से लेके n तक ले लिया। तो फाइनाइट का मतलब यही है, के बराबर यूनियन ऑफ के बराबर 1 से n तक इंडेक्स के रूप में ले लिया। एन ऑफ जेड के है। तथा डेल्टा बराबर क्या होगा? मिनिमम ऑफ डेल्टा L1 डेल्टा 1/2 डेल्टा 2/2 कॉमा डॉट डॉट डेल्टा n/2। इन सब का मिनिमम ही क्या मान होगा? डेल्टा के बराबर होगा। माना W1 W2 बिलोंग्स टू एस है। W1 और W2 किस में लिए हमने? एस में लिए। तो ऐसे दो बिंदु हैं कि इनका मॉड्यूलस ऑफ W1 माइनस W2 लेस देन डेल्टा है। तो उसी स्थिति में उनके फंक्शन का जो मॉड्यूलस है वो लेस देन क्या आना चाहिए? एप्सिलॉन आना चाहिए। जब तो हम कह देंगे कि ये क्या है? एक समान संतत है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। तब देयर एग्जिस्ट एक के ऐसा विद्वान होगा कि W1 बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ एन जेड के। जैसे एन जेड अल्फा ले लेते तो के की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? W1 बिलोंग्स टू किसमें होगा? एन ऑफ जेड के। तो पुनः तब एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड W1 माइनस एफ ऑफ जेड के लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब मॉडुलस ऑफ W2 माइनस जेड के बराबर, चूँकि पहले हमने जो टर्म है W1 मॉडुलस ऑफ W1 माइनस W2 का मान हमारे पास है, तो इसके लिए क्या करते हैं? मॉडुलस ऑफ W2 माइनस जेड के में W1 जोड़ देते हैं और W2 घटा देते हैं। तो W1 इसमें ऐड किया और W1 ही क्या कर दिया? इसमें सब्सट्रेटिंग कर दिया। इसके बाद हमने, चूँकि हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ट्राइंगल इनइक्वलिटी होती है त्रिभुज की। तो इसमें क्या करेंगे? लेस देन इक्वल टू W2 माइनस W1 को एक कोष्टक में रख दिया, प्लस W1 माइनस जेड के को एक कोष्टक के अंदर रख दिया। तो क्या होगा? इसमें ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगाओगे तो लेस देन इक्वल टू W2 माइनस W1, तो W2 माइनस W1 को एक कोष्टक के अंदर रखेंगे और प्लस W1 माइनस जेड के को एक कोष्टक के अंदर लगेंगे। तो ट्राइंगल इक्वलिटी लगेगा तो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ W2 माइनस W1 प्लस मॉडुलस ऑफ W1 माइनस जेड के। तो चूँकि W2 माइनस W1 का मान क्या है? लेस देन डेल्टा, और W1 माइनस जेड के का मान क्या मान लिया हमने? चूँकि ये भी लेस देन होगा डेल्टा के बराबर, तो इसको हमने क्या मान लिया? चूँकि आर्बिट्री होता है तो लेस देन डेल्टा के बाई 2। तो लेस देन इक्वल टू, चूँकि डेल्टा लेस देन होगा किससे? डेल्टा के बाई 2 से, तो इसके अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। इसको डेल्टा के बाई 2 मान लिया। डेल्टा के बाई 2 दोनों को ऐड करेंगे तो डेल्टा के प्राप्त होगा। तो इसलिए क्या प्राप्त हुआ हमें? इसलिए मॉडुलस ऑफ W2 माइनस जेड के लेस देन डेल्टा के।
अतः W2 बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ एन जेड के इंटरसेक्शन ए तथा मॉडुलस ऑफ F W2 माइनस एफ जेड के लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अतः मॉडुलस ऑफ F W1 माइनस F W2 बराबर, चूंकि अब एफ जेड के की टर्म है वो अलग से एक्स्ट्रा टर्म दिख रही है, तो इसमें क्या करेंगे हम एफ ऑफ जेड के ऐड करने पर और सब्ट्रैक्टिंग करने पर, तो इसमें एक बार दो टर्म एक बार ऐड कर दिया और एक बार इसको घटा दिया, तो इसके बाद दो टर्म मिल रही है हमें, तो एफ ऑफ W1 माइनस एफ ऑफ जेड के इसका मान हमारे पास है, और दूसरी टर्म है एफ ऑफ W2 माइनस एफ ऑफ जेड के इसका मान भी हमारे पास है। तो दोनों को इनको इस तरीके से सेपरेशन कर लेंगे इनका, तो दो टर्म प्राप्त हो जाएगी। फिर इसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज करेंगे, तो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ F W1 माइनस एफ जेड के प्लस मॉडुलस ऑफ एफ जेड के माइनस F W2, चूँकि दोनों का मान हमारे पास है एप्सिलॉन बाई टू मान रख दिया। चूँकि इनइक्वलिटी है इसमें लेस देन आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसलिए लेस देन ही लेंगे, और एप्सिलॉन बाई टू दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एप्सिलॉन प्राप्त होगा। तो इसलिए मॉडुलस ऑफ F W1 माइनस F W2 लेस देन एप्सिलॉन। अतः चूँकि ये दोनों शर्तों का पालन कर रहा है, मॉडुलस ऑफ F W1 माइनस F W2 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉडुलस ऑफ W1 माइनस W2 लेस देन डेल्टा, तो दोनों शर्तों का पालन कर रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ जेड एस में क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, एक समान संतत है। अतः ये थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ है। इसके बाद एग्जाम्पल हैं इन थ्योरमों पे आधारित तथा जो हमने लिमिट पढ़ी है उन पे आधारित कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मान ज्ञात कीजिए लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 2 इंटू ई की पावर पाई आयोटा बाई 3 जेड क्यू प्लस 8 बटे जेड 4 प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 16, इसका मान निकालना है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चूँकि नीचे जो टर्म बन रही है उसको सॉल्व करने के लिए ये एक तरीके से हमारा जो जेड क्यूब वाला फॉर्मूला है उसकी याद आ रही है हमें, चूँकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वो फॉर्मूला उसकी याद दिलाता है। तो चूँकि हमने जेड 6 माइनस 64 के टर्म में लिखा इसको, तो इसको लिखा जेड स्क्वायर का क्यूब माइनस 4 स्क्वायर का क्यूब, 4 का क्यूब के रूप में लिखा। तो क्या है जेड स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर, तो जेड 4 प्लस बी स्क्वायर 16 प्लस ए बी, तो ए बी क्या होगा 4 जेड स्क्वायर। तो दिया हुआ है, चूँकि ये दिया हुआ है हमारा जो सवाल है, अंश व हर को जेड स्क्वायर माइनस 4 से गुणा करने पर, अंश व हर को इसको जेड स्क्वायर माइनस 4 से गुणा कर दिया। इसके बाद नीचे की टर्म में जो हमारा फॉर्मूला बना वो क्या बना, जेड 6 माइनस 64 का फॉर्मूला बन गया, यूजिंग फर्स्ट को यूज ले लिया। इसके बाद इस फॉर्मूले में चूँकि ऊपर टर्म बन रही है जेड क्यू प्लस 8, और ये कब बन सकती है जब जेड क्यू का स्क्वायर माइनस 4 का 8 का स्क्वायर, चूँकि 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, चूँकि ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो फॉर्मूला बना दिया जेड क्यू माइनस 8 इंटू जेड क्यू प्लस 8, हर टर्म में आ गया, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। इसके बाद बन गया हमें बराबर लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 2 इंटू की पावर पाई बाई आयोटा बाई 3 जेड स्क्वायर माइनस 4 बटे जेड क्यू माइनस 8, क्योंकि अब इसमें क्या करेंगे जेड का मान रखने पर, जेड का मान रख दोगे तो इस जेड स्क्वायर है, तो जेड का मान है हमारे पास 2 इंटू ई की पावर पाई बाई 3 इंटू आयोटा, तो जेड का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू ई की पावर 2 पाई आयोटा बाई 3 माइनस 4 बटे नीचे रखेंगे मान, तो क्या जाएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 इंटू ई की पावर, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ई की पावर पाई आयोटा माइनस 8, ऊपर से 4 कॉमन आएगा और हर में क्या आएगा 8 कॉमन आएगा, दोनों को कॉमन ले लो, तो ऊपर टर्म क्या बचेगी ई की पावर 2 पाई आयोटा बाई 3 माइनस 1, और नीचे बनेगी ई की पावर पाई आयोटा माइनस 1। अब इसको आइलर थ्योरम से बोल देंगे cos थीटा प्लस ई की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आइलर थ्योरम से खोलने पर cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 माइनस 1 बटा cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई माइनस 1, चूँकि साइन पाई का मान होता है 0, cos पाई का मान होता है माइनस 1 मान रखने पर, और cos ऑफ 120 का मान होता है माइनस 1 बटे 2, साइन ऑफ 120 का मान होता है √3 बटे 2 मान रख दिया। इसके बाद 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, माइनस 2 नीचे मिल रहा है, तो ये टर्म बच गई आयोटा √3 माइनस 3, तो इसके बाद हमने क्या लिया माइनस 3 को कॉमन ले लिया, तो 3/8 इंटू 1 माइनस आयोटा बाई √3, ये इसका क्या है सॉल्यूशन है। इसके बाद अगला एग्जांपल है सो दैट लिमिट जेड टेंस टू Z0 जेड की पावर बटे जेड डज नॉट एग्जिस्ट, प्रदर्शित कीजिए कि लिमिट विद्यमान नहीं है, लिमिट क्या है विद्यमान नहीं है। तो इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, ध्यान रखें, क्योंकि ये कह रहा है कि सीमा विद्यमान नहीं है जेड टेंस टू Z0 के लिए, तो इसके लिए दो, एक तो एक्स अक्ष के अनुदिश बात करेंगे और एक है वाई अक्ष के अनुदिश बात करेंगे। तो पहला हम जब सीमा किसको अग्रसर हो रही हो
किसको टेंस टू हो रही हो, अगर सर कह दो हिंदी में ऐसे कहते हैं टेंस टू। तो जब एक्स अक्ष के अंदिश हो, एक्स अक्ष के अंदिश है तो वाई बराबर क्या होता है, एक्स अक्ष के अंदिश जेड टेंस टू जीरो है तो एक्स वाई बराबर क्या होता है, जीरो होता है। चूंकि जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसमें वाई बराबर जीरो रखोगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, एक्स, जेड बराबर एक्स प्राप्त होगा। और जेड बार बराबर क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई, वाई बराबर जीरो रखोगे तो इसमें हमें जेड बार बराबर क्या प्राप्त होगा, एक्स प्राप्त होगा। तो आता है लिमिट जेड टेंस टू जीरो, जेड टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टेंस टू जीरो जेड बार अपॉन जेड, जेड बार का मान कितना है, एक्स, और जेड का मान कितना है, एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना है, एक, और जेड टेंस टू तो जेड टेंस टू जीरो की जगह क्या हो जाएगा हमें, चूंकि जेड टेंस टू जीरो की बात हो रही है, चूंकि एक्स प्लस आयोटा वाई की बात कर रहे हैं, तो चूंकि वाई टेंस टू जीरो होता है तो एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा, और मान रखने में मान कितना आएगा, वन प्राप्त होगा। जब वे वाई एक्स के अंदिश हो, चूंकि वाई एक्स पे एक्स बराबर क्या होता है, जीरो होता है, और चूंकि जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और एक्स जीरो तो जेड का मान कितना है, आयोटा वाई, और जेड बार बराबर होता है एक्स माइनस आयोटा वाई, और इसमें एक्स बराबर जीरो तो जेड बार का मान आया माइनस के आयोटा वाई। तो लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जीरो, जब वाई एक्स के अंदिश की बात कर रहे हैं तो जेड टेंस टू जीरो, तो चूंकि जेड पे क्या, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स बराबर जीरो, तो आयोटा वाई, वाई टेंस टू जीरो हो जाएगी, लिमिट अब क्या हो जाएगी, वाई टेंस टू बराबर लिमिट वाई टेंस टू जीरो, जेड बार का मान कितना, माइनस आयोटा वाई, और जेड का मान कितना, आयोटा वाई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा, वाई टेंस टू जीरो, लिमिट लेंगे माइनस वन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस वन मान प्राप्त हुआ। तो इक्वेशन वन में एक्स के अंदिश तो लिमिट का मान प्राप्त हो रहा है वन, और वाई एक्स के अंदिश मान लिमिट का मान प्राप्त हो रहा है माइनस वन, चूंकि दोनों मान बराबर नहीं है, चूंकि एक तथा दो दोनों को देखने पर प्राप्त होता है कि दोनों मान इक्वल नहीं है, अतः सीमा क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है, सीमा एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये आपको जो प्रूफ करना था कि ये जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये आपका प्रूफ हो गया रिजल्ट। तो आप जो मैंने पढ़ाया है, जब भी आपको समय मिले इसको बड़े ध्यान से समझें और पढ़ें। ठीक है स्टूडेंट।